गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटा रूट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की, देखते हैं कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड जनरल रीडिंग है ये, एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो दूसरी चीज़, नो टाइम बाउंडेशन, टाइम का कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको मेरी रीडिंग जिस भी टाइम पर मिल रही है, जिस भी मंथ, ईयर डेज, लाइक है ना, कभी भी मिले तो आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर मेरे को आ गया है, सेकंड कार्ड भी आ चुका है। एंड कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है, मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी। काफ़ी कंफ्यूज है क्या आप लोग इस समय पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कंफ्यूजन वाली एनर्जीज तो आज तो आ रही है। और लग रहा है कि मतलब माइंड तरह तरह की क्वेश्चन खुद से ही पूछ रहा है और खुद से ही आप आंसर भी दे रहे हो। एक कंफ्यूज माइंड हो जाता है ना, अपनी ही चीज़ों पर या अपने ही रिलेशन पर शक करना, या फिर सामने वाले के ऊपर कभी लगता है वैसे मूड भी, मतलब लग रहा है कि आपका स्विंग हो रहा है। कभी आप विश्वास कर रहे हो बहुत तेज़ी से, मतलब आप सुबह उठ रहे हो और आपको एकदम से विश्वास हो रहा है नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरा विश्वास है नहीं ये पर्सन तो इसकी फीलिंग्स ट्रू है, भावनाएं ट्रू है, ऐसे कैसे हो सकता है। लाइक कभी थोड़ी अगले ही पल नहीं चीट था, लाइक ऐसी चीज़ें फेक था, मतलब एक खुद से ही सवाल पूछ रहे हो, खुद को ही जवाब दे रहे हो। कंफ्यूज माइंड मेरे को यहाँ पर काफ़ी लोगों का दिख रहा है। समटाइम्स मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं कि आप में से कुछ लोग शायद मूव ऑन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही हैं लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। दूसरा, आपके पर्सन की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है जैसे कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। और देखो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की एनर्जीज तो आ रही है, बट यहाँ पर मुझे कुछ पर्सन ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत तेज़ी से इस समय कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, अपने और आपके रिश्ते के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो ही, किसी में मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ आपकी वाली जो एनर्जीज़ हो रही है ना आप लोगों की, तो उसमें मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को ऐसा जान पड़ रहा है। और बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सोशल मीडिया वगैरह पर भी आप बहुत तेज़ी से सर्च कर रहे हो, या फिर किसी फ्रेंड्स, या फिर मान लीजिए अगर आपको कोई थर्ड पार्टी, आपको पता है कि कोई थर्ड पर्सन, कोई भी पास्ट या फ्रेंड्स या फैमिली का कोई भी ऐसा मेंबर, तो आप उसका भी प्रोफाइल या उसको भी सर्च करने में लग रहे हो कि अब इसकी क्या एक्टिविटीज़ है। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही है। पर्सन को भी आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ों को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, राशियाँ मैं पहले बताऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका भी मूड कुछ चीज़ों में स्विंग हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ। सीक्रेट्स ऐसे दिख रहे हैं जो छुपा रहे हैं, और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ ये इंसान कुछ तो है ऐसा जो दबा के रखा हुआ है अपने मन में। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि उनकी एनर्जीज़ में ही कुछ इस टाइप की हो रही है जैसे कि वो अपनी चीज़ों को छुपाना, लाइक है कुछ बताना कुछ। और आपकी एनर्जीज से मेरे को यहाँ पर कांटेक्ट बिल्कुल दिख नहीं रहा है। कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी जिम्मेदारियाँ आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर निभाना नहीं चाहते आपकी साइड से। लेकिन अगर मैं उनकी साइड से यही एनर्जीज़ को चेक करूँ तो काफ़ी कुछ एहसास मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को हो चुका है जब से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, ठीक है। तब से उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ ही कुछ ऐसी है, मतलब सिचुएशन उनकी लाइफ की भी काफ़ी टफ मेरे को दिख रही है इस समय की। अब आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जीज़ को देखूं तो बहुत कुछ उनका करियर में, या कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि या तो आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आपने, है ना। कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ज़मीन से उठाकर उनको ऊपर बिठा दिया है, मतलब इतना सपोर्ट किया आपने फाइनेंशियली, या जैसे भी उनको हर चीज़ में, मतलब उनको एक सुख दिया है आपने, आपकी तरफ से 100% मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
एंड वही कमी जो है ना वो अब इस समय आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को दबा रखा हुआ है, वो कुछ कहना चाहते हैं। ये चीज़ मेरे को ज़्यादा आज दिखाई दे रही है। कुछ फीलिंग्स हैं जो अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं की हैं और उनको लग रहा है कि मतलब अब मुझे बता देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे उनकी, आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो फीलिंग्स छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं ये कार्ड है इसको मैं थोड़ा डिफ़ाइन ही करना चाहूँगी, लेकिन राशियाँ पहले मैं बता देती हूँ। मेरे को आज स्पाइसेस मीन राशि बहुत दिख रही है, एरीज बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड कुंभ राशि, एक्वेरियस यानी कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, ये राशियाँ नज़र ज़्यादा आ रही हैं। एंड स्कॉर्पियो आ रही है नज़र, मेरे को स्कॉर्पियो भी नज़र आ रही है, लेकिन स्कॉर्पियो थोड़ा सा कम दिख रही है क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, ये राशि के जो पर्सन है उस समय अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है ना छुपा रहे हैं, मतलब है कुछ और वो बता कुछ और रहे हैं आपको। एंड यहाँ पर एक कैरियर्स एंड वर्गो की एनर्जी ज़्यादातर यहाँ पर मेरे को आ रही है। एरीज हो गया, वर्गो हो गया, आपका एक्वेरियस हो गई, एंड कैंसर एंड लियो हो गया। उनका मुझे लग रहा है कि इनकी ये आपके साथ मतलब एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे एंड इस कार्ड को भी डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपके लाइफ में ना होने से इनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है। देखो, जब ये आपके साथ थे आपने हमेशा इनको संभाला है। जैसे मैंने बोला ना कि ऐसी चीज़ें मेरे को यहाँ पर कुछ लोगों में दिख रहा है कि मतलब एक अर्श क्या बोला जाता है, फर्श से उठाकर अर्श पर लाइक कुछ इस तरह की मतलब चीज़ें दिख रही है। आपने इनको बहुत मतलब एक लाइक बहुत ज़्यादा आपने इनको सपोर्ट किया है। आपने इनको फाइनेंशियल हो, करियर हो, हर तरीके से एक संभालता है ना इंसान, एक दूसरे इंसान को संभालता है, जैसे माँ टेक केयर करती है, वही चीज़ मेरे को स्थिति दिख रही है। और अभी सपोर्ट नहीं है, तो अब इस समय जब सपोर्ट नहीं है ना, मेरे को एनर्जीज नहीं आ रही इस कार्ड में, जब सपोर्ट नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय बिल्कुल अकेलापन लग रहा है और मतलब अकेलेपन से सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक बहुत आप जो हैं वो इनको संभाल लो या फिर, लेकिन इनमें ईगो बहुत है, बहुत ईगो है। ये इस टाइप के इंसान हैं जिनके अंदर एक तो ईगो बहुत है, दूसरी चीज़ गुस्सा पहले नहीं था इतना, और पहले इतना ईगो भी नहीं था, लेकिन अब ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत है, ठीक है। अपनी जो बात है इन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। उस समय अगर मान लीजिए जैसे अभी देख रही हूँ मैं, अभी इनको ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं कि ये आपसे कांटेक्ट भी करें और आपसे अपनी बताएं भी कि हाँ मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा साथ दे दो, मेरा सपोर्ट कर दो, या कुछ गलतियां हैं तो उसको बोल दें कि हाँ मुझसे गलती हो गई, चलो अब चीज़ को ख़त्म करके हम आगे बढ़ाते हैं। वो ना करके अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ ईगो में आ गई इनकी। तो ये चीज़ मेरे को इनकी जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है कि मतलब इस बंदे में जो भी है, जिसका ही पर्सन है, आई डोंट नो, आज इतना प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ में, इतना टाइम हो गया आप लोगों को साथ ना हुए, मेरे को दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज़ हैं और सपोर्ट तो है नहीं, और जिसका सपोर्ट है वो इंसान सपोर्ट कम, फ़ायदा ज़्यादा उठा रहा है। ये चीज़ भी मुझे आ रही है, तो भी थोड़ा सा मतलब मन में डाउट है। इसमें एनर्जीज आ रही है कार्ड्स में, सो देख लेते हैं कि इसमें डिफ़ाइन कर लेती हूँ मैं इन कार्ड्स को, तो क्या है एनर्जीज। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बिज़नेस भी दिखा रही हूँ, मैं देख रही हूँ इनका। दूसरा देखो इस समय जो ये कार्ड है, ठीक है, इस जगह पर तो जो मेरे पास ये कार्ड है उसमें जैसे कि मेरे को लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं छुपी हिडन जो फीलिंग्स हैं वो अपनी बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के बीच में इन्होंने छुपाई हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो या फिर क्योंकि ज़्यादातर मेरे को थर्ड पार्टी से रिलेटेड लग रही है, क्योंकि ऑनलाइन होते हुए भी जैसे मान लो किसी और के साथ बात करना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मतलब आपके साथ रिश्ता होने के बाद भी कुछ फैमिली का चीज़ें छुपाई,
और कुछ ही बाहर लोगों की बातें थी वो भी इन्होंने छुपाई। इतना टाइम अगर कांटेक्ट नहीं था, अगर उन्होंने कांटेक्ट किया बार बार ऑन ऑफ क्या, अगर इनका हैबिट रहे तो वो भी चीज़ें, तो अब यहाँ पर मतलब वो चीज़ें खुद से मतलब संभालना चाहते हैं, खुद ही जो है इनके अंदर एक ऐसी एनर्जीज़ को दिख रहा है जिससे इनको फील हो रहा है कि हाँ मुझे जो है वो इस रिलेशन को अपने बचाना चाहिए। और मुझे मतलब एक एहसास हो जाता है ना इंसान में, गलतियाँ करते करते और सब लड़ते लड़ते, या फिर क्योंकि हम देखो हर एक चीज़ हमें पता होता है, हर किसी को है ना, कि लाइफ में कौन इतना ज़्यादा अपना क्लोज़ है, कौन अपना है कौन पराया। तो भले ही इंसान 4 लोगों से बोल लेता है लेकिन हर किसी को अपना नहीं कह सकता, बट ये आपको अपना कह रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी इनके दिल में, फीलिंग्स हों, कुछ चीज़ें इन्होंने आप में देखी होंगी लाइक, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। बहुत दिनों से बात नहीं की है ना, तो अब इनको लग रहा है कि मतलब अब बात कर ले नाराज़गी छोड़कर, तो छुपा रहा है ये पर्सन फीलिंग्स, लेकिन अब आपके साथ बात करना चाहता है। दूसरा, मैं यहाँ पर कंट्रोल इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और कंट्रोल थर्ड पार्टी का ही है जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है कि मतलब मजबूर हैं आपसे, बात करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप करेंगे बात। लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है जैसे कि ये एनर्जीज़ में कि आपका और इनका जो रिलेशन है आप डेस्टिनी में लिखवा कर आए हो सॉरी, यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है कि आपका और इनका जो रिलेशन है इस समय पर क्योंकि पास्ट से कनेक्शन है लेकिन डेस्टिनी में आपको इनका लव है, किस्मत में, क्योंकि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए अगर हमारी किस्मत में या आपकी किस्मत में आपका पर्सन का साथ है और अगर इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर वो चीज़ें बना देगा, यूनिवर्स वो चीज़ें बना देगा कि भले ही अभी ना हो लेकिन फ्यूचर में एनर्जीज ऐसी घूम जाएगी, है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वो चीज़ें वापस से आपकी लाइफ में जुड़ जाएंगी। तो डेस्टिनी में आपका पार्टनर है, तो अगर ये पार्टनर अभी आपके साथ नहीं है कांटेक्ट में, तो आप ये समझ लीजिए कि जिसकी इस समय एनर्जीज आ रही है और बहुत दिनों से इन्होंने आपसे बात करना तो दूर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि किस्मत में आपका इनका साथ है, फ्यूचर आप दोनों के बीच में है, ठीक है। दूसरा, मेरे को जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है कि मैं इस कार्ड को डिफाइन करना चाह रही थी, तो यहाँ पर देखो इनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अंधकार मेरे को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी और आपके बीच में जो डिस्टर्बेंस आया है वो शायद किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आया है, जिससे ये गलत मिसगाइड किया है इन्होंने, किसी ने इनको लाइक, जिससे ये इनको गाइडेंस, मतलब एक होते हैं ना कि लाइफ में गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर एक किसी की गाइडेंस ढंग की मिलती है तो वहीं जाके हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, रॉन्ग गाइडेंस से चीज़ें और डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इनको जो गाइडेंस जो भी गाइड कर रहा है, वो आज जो उनकी परिस्थितियां हैं वो जिम्मेदार ये खुद ही हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है। अभी देख लेते हैं इस कार्ड में एनर्जीज और क्या क्या है, ताकि नीचे के जो कार्ड हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। सो एंजल्स से प्रेयर करूँगी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सो प्लीज़ एंजल्स उनके प्रेयर सुने, एंजल्स जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ उनके प्रेयर सुने। सो देख ले सो देखिए यहाँ पर मेरे को कुछ लोगों की शादी होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आप दोनों शादीशुदा हैं, या फिर आप दोनों मैरिड हैं, या फिर डिफरेंट साइड मैरिड हैं, या जिसके लिए भी यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं उन्होंने अगर आपको मैरिज का कमिटमेंट दिया है तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में अगेन आ रहे हैं। या तो आपका ये मैरिड पार्टनर है, डिफरेंट साइड मैरिड हो, या फिर आपका उनका रिश्ता मैरिड का है, या फिर आपने सोशल नहीं किया मैरिड। देखो अगर ऐसी सिचुएशन है डियर गाइस, तो इस समय ये जो पार्टनर है ये भले ही आपसे दूर है, लेकिन इनके दिमाग में, इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो इंसान है, जो साथी है, वो आप ही हैं, ठीक है। आपके अलावा ये किसी के साथ जर्नी नहीं देख सकते, लाइफ नहीं सोच सकते। तो अगेन इनका और आपका साथ यहाँ पर मेरे को होता दिखाई दे रहा है। वहीं पर मेरे को कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि अगर आपकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है और आप सिंगल हैं,
तो कोई मैरिज पार्टनर अगर आप सर्च कर रहे हो तो अचानक से सडन आपके साथ ऐसा होने वाला है कि आपको एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जिसके साथ आपकी मैरिज होगी। ना कि मैरिज होगी, पूरी सक्सेसफुल मैरिज होती, एक हैप्पी कपल की एनर्जीज़ मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जो कि आप यहाँ पर इस जगह पर जैसे कि चीज़ें पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी, आपकी रिश्ते में डिस्टर्बेंस था, तो देखो मैरिज आपकी उनके साथ ही होगी जिनके साथ आप इस समय सोच रहे हैं। क्योंकि कार्ड में एंजल्स का जो गाइडेंस है, जो एंजल का मैसेज है, वो यहाँ पर यही है, ठीक है। एंड दूसरा, आपकी पर्सन की एनर्जीज मेरे को आ रही है कि कुछ पर्सनों में, कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन आपसे दुनिया बनाकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज मेरे को क्या आ रही है कि मतलब पछतावा बहुत हो रहा है। अब ये पछतावा जो मैं देख रही हूँ, ये पछतावा कहीं ना कहीं इन्होंने या तो कुछ ऐसा किया है, आप आपके रहते हुए किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन, या फिर किसी तीसरे इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, आपको साथ मिसबिहेव करना, जानते हुए भी कि आप आपकी लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और आप सिर्फ और सिर्फ इनसे लव करते हो, इनके बारे में सोचते हो, तो भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे दुनिया बनाई। तो पछतावा बहुत मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। और पछतावा अगर मैं देखूँ तो इससे रिलेटेड मेरे को एनर्जीज आ रही है कि जो ये पछतावे की एनर्जीज लास्ट में आई है एंड फर्स्ट में यहाँ पर ये, तो इससे रिलेटेड भी हो सकती है कि जो फर्स्ट एनर्जीज आई है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पास लौट कर आकर, अगर मैरिज तोड़ कर गए थे या फिर आपको छोड़कर किसी और के साथ मैरिज की, तो भी यहाँ पर मेरे को एनर्जीज दिख रही है कि दोबारा से मतलब कहीं ना कहीं हो सकती है। ओके, यहाँ पर मेरे को देखो कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक्स पार्टनर पूरी तरीके से उनको छोड़कर चला गया है। ये चीज़ मेरे को दिख रही है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ है आपकी आ रही है डियर गाइस, कि जो आपका पार्टनर है, आपका एक्स या कोई वापस आपकी लाइफ में कमिंग बैक हो रहा है। जो समय है वो क्लियरिटी का है। देखो इस समय आप निराश बैठे हो और उनको याद कर रहे हो, हर पल उनको बारे में सोच रहे हो और उनको याद कर रहे हो, तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, जिससे आपके एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो उनकी तरफ से क्लियरिटी मिलने वाली है, जो कि आपका एक्स है, जो भी आपका एक्स है, कोई भी हो सकते हैं आपके एक्स पार्टनर, आई डोंट नो, बट ये पर्सन आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ठीक है। द टाइम जो है वो हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। जो भी आपकी एनर्जीज इस समय स्ट्रक हो गई थी, आपके लोगों की रुक गई थी, या आप लोग बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को बिल्कुल भूल चुके थे, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी उसकी तरफ से एनर्जीज़, और वो चीज़ें जानने को मिलेंगी, वो चीज़ें समझने को मिलेंगी जो मतलब अभी तक आप भ्रम था, है ना। तो उनकी तरफ से एक एनर्जीज़ है, आपका जो एक्स है वो वापस आकर आपको फीलिंग्स बता सकता है। एंड यहाँ पर मेरे को बार बार इस समय एनर्जीज जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन में, आप कहीं सेलिब्रेशन हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में अचानक से सडन हो सकती हैं, जिसमें कुछ प्रॉफिट, अगर बिजनेस है आपका या करियर है, उसमें अचानक सडन चेंजेस हो सकते हैं आपके, ठीक है। करियर में मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपकी करियर में जो नाव आपकी डगमगा रही थी, करियर में आप करना बहुत कुछ चाह रहे थे लेकिन करियर में हो नहीं रहा था, तो यहाँ पर कृपा रहेगी सूर्यदेव की, ठीक है, कृपा रहेगी सूर्यदेव की। और मेहनत तो मांगता ही है, सबसे बड़ी चीज़ है करियर मेहनत नहीं मांगेगा तो क्या, करियर मेहनत मांगेगा लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी। हाँ, आपकी जो नाव थी, डगमगा रही थी, वो सफलता उसमें मिलने वाली है। यहाँ पर दिख रही है लास्ट कार्ड आपके लिए है, ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखो डियर गाइस, इस समय मैं कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ कि आप खुद को भूल चुके हो, आप खुद को याद नहीं कर रहे हो, आप सबको याद कर रहे हो, आप खुद को भूल गए हो। एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि एंजल से, कि भाई एंजल की तरफ से। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर एंजल की तरफ से याद है कि भाई आपके पर्सन भी है ना,
वो भी खुद को भूल चुके हैं। उनकी लाइफ में इस समय उनकी लाइफ में जो एनर्जीज आ रही है वो इस समय आपकी आ रही है। वो खुद को भूल के आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वो भुला देना चाहते हैं जो आप लोग के बीच में अटकी पड़ी, स्टक पड़ी हैं। देखो यहाँ पर कुछ लोगों में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहते कुछ थे और करते कुछ थे। इसमें से कुछ लोगों का तो हो सकता है कि वो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज आ रही है कि चीटिंग है ना, बट कुछ लोगों की प्योर एनर्जीज भी आ रही है मुझे कि उनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। वो आपको प्योर लव, बिल्कुल ऐसा लव जिसमें रिस्पेक्ट है और फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। दूसरी चीज़, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी नहीं आपको गंवानी है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इस समय अट्रैक्ट हो रहा है, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। एंड उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है इस टाइम। ये जो टाइम है, कभी कभी टाइम ऐसा हो जाता है कि खुद ब खुद एनर्जीज स्टक एंड खुद ब खुद एनर्जीज गोइंग विद द फ्लो में जाने लगती है। तो टाइम काफ़ी पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है। सो एक एक कार्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिफाइन कर दिया और समझा दिया आपको जो जो एंजल्स की तरफ से मैसेज आए थे और जो भी एनर्जीज मुझे दिखी थी। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और पर्सनली अगर आपको कोई भी रीडिंग बुक करानी है तो आप करवा सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो मेरी वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय डियर गाइस।